बिना चोट खाए कभी भी आप प्यार नहीं कर सकते हो। ये प्यार करने के लिए क्योंकि आपको वल्नरेबल बनना पड़ता है। चोट खाने का मतलब क्या होता है कि आप चोटिल होने की स्थिति में हैं, यानी कि आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। और दूसरे व्यक्ति से आपको प्यार क्यों चाहिए? क्योंकि आप खुद की स्वीकृति नहीं करते हैं, क्योंकि आप अपने अंदर कुछ डिफेक्ट समझते हैं, क्योंकि आप अपने अंदर कुछ कमी सोचते हैं। आप सोचते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं। तो अब आपको क्या चाहिए कि जो दूसरा व्यक्ति है, जब वो आपकी स्वीकृति करता है तो आपके अंदर की जितनी समस्याएं हैं वो सब आप भूल जाते हो और आप सोचते हो कि ये जो पूरा व्यक्ति है ये प्रेम के योग्य है, इसकी स्वीकृति हो चुकी है। जब आप दूसरे व्यक्ति से प्यार रिसीव करने के लिए जाते हैं, यानी आप दूसरे व्यक्ति से जब अटैच होने जाते हैं, तो जो ये अटैचमेंट की प्रक्रिया है वो आपके अवचेतन मन को खोलती है, वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को खोलती है। तो इसीलिए जब आप किसी के साथ अटैच होते हैं तो जो अवचेतन जब मन खुलता है तो आपके अंदर के सारे जख्म अपने आप बाहर आते हैं, और जब बाहर आते हैं तो आप एक्सपोज होते हैं। जब एक्सपोज होते हैं, जो वो चोटें दिखती हैं, तो उन चोटों को कोई भी हर्ट पहुंचा सकता है, उन जख्मों पर कोई भी नमक छिड़क सकता है और जा सकता है, उसकी संभावनाएं पूरी बनी रहती हैं। लेकिन प्यार को रिसीव करने के लिए उन्हें तो दिखाना ही पड़ेगा। तो सवाल उठता ही है कि प्यार चाहिए क्यों? अगर प्यार की कोई जरूरत ही नहीं है और आप स्वयं को प्यार करते हो तो फिर प्यार की जरूरत ही नहीं है आपको प्यार की जरूरत क्यों है? आपको प्यार की जरूरत इसलिए क्योंकि आप खुद से प्यार नहीं करते हो। आप सोचते हो जब दूसरा व्यक्ति आपकी स्वीकृति कर देगा तो आप सोचते हो कि मेरी खुद की स्वीकृति होगी। कोई सुंदर व्यक्ति अगर मुझे स्वीकार कर ले तो मैं सोचूंगा मैं अच्छा हूं, मैं भूल जाऊंगा अपने बारे में कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे अंदर ये जख्म है, मेरे अंदर ये चोटें हैं, और मैं किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वीकार होने पर मैं अपनी स्वीकृति मान लूंगा और मैं सोचूंगा हाँ मैं अब अच्छा हूं। इसीलिए बिना चोट खाए जो है वो प्यार हो भी नहीं सकता, और प्यार में चोट लगती ही है। तो इस बात से डरना नहीं चाहिए। जब आप किसी को प्यार करते हैं तो आप वल्नरेबल बनते हैं। वल्नरेबल का मतलब होता है कि आप अपने आप को एक्सपोज करते हो। आप अपने आप को एक्सपोज करते हो मतलब आपका अवचेतन मन जो है वो सामने आ जाता है। जब भी आप किसी से अटैच होते हो, जुड़ते हो, तो आपका जो अवचेतन मन है वो खुलता है उस वक्त। तो जब आप अपने आप को एक्सपोज करते हो तो आपके जख्म जो हैं वो सामने आ जाते हैं, और कोई व्यक्ति उन जख्मों को हर्ट भी पहुंचा सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है, क्योंकि आप वल्नरेबल हो। आप ऐसी स्थिति में हो जहां आपने अपने आप को दूसरे के सामने खोल के रख दिया है। तो ऐसे में डरना नहीं चाहिए। कोई आदमी आपको पहुंचा सकता है चोट, कोई आपको तकलीफ दे सकता है, लेकिन आप एक बात याद रखिए कि बिना अपने आप को दिखाए कि आप कौन हैं, आप किसी से जुड़ भी नहीं सकते हो। क्योंकि प्यार पाने के लिए आपको खुद को वल्नरेबल रखना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है, आपको अपने घाव दिखाने पड़ते हैं। घाव क्यों दिखाने पड़ते हैं? क्योंकि आपको प्यार किस चीज के लिए चाहिए? आपको सामने वाले से प्यार चाहिए ना। वो क्या चीज है जिसको आप प्यार नहीं करते हो? वो आप खुद को प्यार नहीं करते हो। और खुद के अंदर क्या देखते हो? खुद के अंदर बहुत सारी आपकी चोटें होती हैं। आप चाहते हो दूसरा व्यक्ति उन चोटों को प्यार करे, तो आप खुद की स्वीकृति समझते हैं। तो हो सकता है कि आप किसी के सामने दिखा रहे हो खुल के कि ये मेरी चोटें हैं, और हो सकता है कि दूसरा आदमी आपके उन जख्मों पर नमक डाल दे, या हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति आपको कुछ समय के लिए दिखाए कि वो इन चीजों को प्यार करता है, बैंडेड लगाए उन पर, और हो सकता है बाद में फिर वो कुछ समय बाद वो बैंडेड उचेड़ के चले जाए। लेकिन आप इसे रिजेक्शन के तौर पे ना देखें, हार के तौर पे ना देखें। ये समझिए कि आपका अवचेतन मन आपके सामने आ गया है और आप खुद को समझने लग गए हैं। आपको ये पता लग गया है कि आपके अंदर की चोटें क्या हैं। जब आपको अपनी अंदर की चोटें पता लगेंगी तभी तो आप सेल्फ डिस्कवर कर सकेंगे। जो रिलेशनशिप है वो खुद की डिस्कवरी का रास्ता है। तो आप इसे एक अनुभव के तौर पे देखिए कि ये आपके अवचेतन मन के अंदर की जो समस्याएं हैं उनको दिखा रहा है कि आपकी चोटें क्या है, आपके घाव क्या है, आपके स्कार्स क्या है। तो इससे घबराना नहीं है। तो प्यार में तो चोट लगती है। आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो, यानी आप अपने जख्म दिखा रहे हो, आप अपने स्कार्स दिखा रहे हो। तो बिना वल्नरेबल हुए
आप प्यार नहीं कर सकते हो क्योंकि प्यार आपको चाहिए। आप क्या चाहते हैं? कोई आपको प्यार करे। और आपको क्यों प्यार करे? क्योंकि आप अपने अंदर कमी समझते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे अंदर कोई कमी है। तो उसको दिखाना पड़ता है ना कि आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये जख्म है। वो जख्म को दिखाओगे नहीं तो आप जुड़ोगे कैसे? इसलिए जब आप वो जख्म दिखाते हो और वो व्यक्ति उस जख्म को देखता है और या फिर वो आपके साथ कमिटमेंट करता है या वो आपको छोड़ देता है। चोट खाने की पूरी संभावना है, लेकिन बिना आप अपने आप को दिखाए जुड़ भी तो नहीं सकते किसी से। तो इसलिए ये रिस्क तो हमेशा बनी रहेगी कि जो प्यार है उसमें चोट लग सकती है, लेकिन चोट से डरना नहीं चाहिए। चोट को आप सेल्फ डिस्कवरी का रास्ता समझें। आप ये समझें कि आप डिस्कवर हो रहे हैं, आप ये समझें कि आप खुल रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप अटैचमेंट में जाते हैं, किसी के साथ जुड़ने लगते हैं, तो होता यह है कि आपका जो अवचेतन मन है वो खुल के सामने आ जाता है। और जो अवचेतन मन जब सामने आता है, वैसे आपको अवचेतन मन के बारे में पता नहीं होता है। अवचेतन मन जो है वो आपके चेतना से बाहर है। जो कॉन्शियस ब्रेन है उसकी पकड़ से बाहर है आपका अनकॉन्शियस ब्रेन। तो आप इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पे समझें कि आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में है क्या, और यहां आपका अनकॉन्शियस ब्रेन जो है वो रिवील कर रहा है, वो सामने आ रहा है। तो जो रिलेशनशिप है उसको सेल्फ डिस्कवरी के तौर पे देखिए, सेल्फ रिकवरी के तौर पे देखिए, ना कि खुद की हार के तौर पे देखिए। एक पुराना गाना है कि दुख में सुख की ज्योति, दुखी सुख का ज्ञान। वो सुखी है जो खुशी से दर्द सह गया, सुख का सागर उसका जीवन बन के रह गया।